आज की एक्सप्लेनेशन है ग्रामरीलैंड, जो कि एक हॉरर स्टोरी है जिसमें 6 मेन कैरेक्टर्स हैं: बेका, जैक, रामी, मार्गो, ब्रूनो, जो। कहानी शुरू होता है जहां बेका अपने सभी दोस्तों के साथ एक पार्क में घूमने जा रही होती है, जहां टीवी पर एक कार्टून एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि कैसे ग्रामरीलैंड उनका सबसे बुरा सपना बन जाएगा। वो पीछे नहीं जा सकते हैं। जो ग्रामरीलैंड को सरवाइव करेगा वो ही यहाँ से जाएगा। ये सुनकर वो और एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर 2 घंटे बाद वो ग्रामरीलैंड में होते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं काम करता है। उनको वहां पर एक घर दिखता है और सभी उसमें चले जाते हैं, जहां एक परिवार की कहानी बताई जाती है जिसमें जो हस्बैंड होता है उसका नाम होता है जेम्स, जिसकी एक अच्छी नौकरी होती है। उसके वजह से घर अच्छा चल रहा होता है और इसके साथ ही उसकी एक सुंदर सी वाइफ होती है जो सारे घर को संभालती थी। ये सुनकर जो कि एक फेमिनिस्ट थी, तो वो कहती है कि हमेशा औरत ही घर को क्यों संभालती है और मर्द को ऊंचा दर्जा क्यों दिया जाता है, जहां जैक उसको शांत रहने को कहता है। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि जेम्स की वाइफ को एक बेटी होने वाली थी। ये खबर से सभी बहुत खुश रहते हैं और सबसे ज्यादा खुश जेम्स का बेटा रहता है। मगर फिर जेम्स की जॉब चली जाती है, जिसके दुख में वो पीने लगता है और जब उसकी बीवी उसको रोकती है, जेम्स वायलेंस करने लगता है, जिसके दौरान छोटी लड़की पेट में ही मर जाती है। मगर वो छोटा लड़का इस पर विश्वास नहीं करता था और एक डॉल को अपनी सिस्टर की तरह समझकर उसके साथ खेलता था। मगर फिर लोगों को दीवार से बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जिस पर बच्चे को लगता है कि ये उसका प्यार है जिसके वजह से ये हो रहा है। मगर ये तो वो माँ थी जिसने अपने बच्चे को खो दिया था और वो कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी। ये देखकर मार्गो चिल्लाने लगी और वहाँ सभी लोग बाहर आ गए। फिर उनको ऊपर से एक लोरी सुनाई देती है, जहाँ जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर जेम्स लेटा हुआ था, जो माँ बनने वाला था। हाँ, वो माँ बनने वाला था जिसके पेट से वो भूत लेडी बच्चा निकालने की कोशिश करती है। मगर बेका चिल्लाने लगती है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। मगर वो नीचे बेसमेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो भूत लेडी टोटका किया करती थी। सीलिंग पर एक राक्षस उनको मारने की कोशिश करता है, मगर वो वहाँ के एक खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ मार्गो बेका को कहती है कि तुम हमें कहाँ लेकर आई हो। जहाँ जैक कहता है रुको ना, मजा आ रहा है, पर मार्गो कहती है हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। मगर वहाँ कोई भी बाहर का रास्ता नहीं था। तभी पार्क के गेट से आवाज आती है कि तुम सब कहानी को पूरा सुनो, उसके भीतर पहेलियां है, उनको सुलझा लो फिर तुम चले जाओ, मगर ये जानलेवा हो सकता है। रामी कहता है कि ये मजाक है ना, जहाँ बेका कहती है आखिर में शायद वो हमसे इसके लिए माफी मांगे। मगर मार्गो कहती है मेरा हाथ जल गया है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई मजाक है। मगर वो वहाँ से एक गिफ्ट शॉप में जाते हैं, जहाँ मार्गो बेका पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी और उनके बीच लड़ाई हो रही। तभी रामी वहाँ पे एक पांडा देखता है जो कि बहुत गांडा होता है। जैक बाहर निकलकर उनको पूछने लगता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं, जहाँ वो कार्टून आरी निकाल लेते हैं और इनको फिर भागकर छुपना पड़ता है। फिर ब्रूनो एक मैप दिखाता है जो उसने गिफ्ट शॉप से लिया था, जहां उनको पता लगता है कि वो एक म्यूजियम में है, जिसका नाम था म्यूजियम ऑफ स्लीपर्स, जहां उनको एक डॉल दिखती है जो एकदम असली लग रहा था, जिसका नाम था जेफ। वहां टीवी पर ग्रामरी आता है और कहता है कि आपका स्वागत है म्यूजियम ऑफ स्लीपर्स में, हम उम्मीद करते हैं आपको यहाँ आनंद आएगा, मगर यहाँ किसी को जगाना मत। मगर जैक जेफ से मजाक करने लगता है, जो वहाँ का इंचार्ज था। बेका उसको साथ लेकर आगे जाती है। वहाँ उनको एक डॉल मिलती है जिसको जैक चिल्लाकर जगा देता है। तभी वहाँ जेफ आता है, सभी को शांत रहने को कहता है। फिर वो ध्यान से आगे की तरफ चलते हैं, मगर गलती से ब्रूनो एक फ्लावर पॉट को गिरा देता है और जेफ लाठी लेकर आ जाता है, जहाँ मार्गो बाल बचती है। जैक जेफ पर चिल्लाने लगता है, मगर जेफ लाठी से मारकर उसको छुप करवा देता है। फिर वो सभी आगे जाते हैं, जहां मार्गो सभी को चुप रहने को कहती है, मगर एक स्पाइडर देखकर वो खुद चिल्लाने लगती है। जेफ वहां फिर इलेक्ट्रिक गन लेकर आता है
और उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी जैक जेफ को मार के गिरा देता है, मगर एंग्री जेफ रेड मोड में जाकर बंदूक निकाल लेता है और जैक के तरफ पॉइंट करता है, मगर बेका चिल्लाने लगती है। जेफ बेका के ओर गोली चलाता है, मगर बेका बाल बाल बचती है और सभी को शांत रहने को कहता है। वो सभी वहां से भागकर कहीं पर आ गए होते हैं, मगर सामने रास्ता खोलने के लिए उनको एक स्टैचू को जगाना होता है और सभी के पास कोई चारा नहीं होता है। तभी वो स्टैचू को जगा देते हैं। जेफ गुस्सा होके आने लगता है, मगर गेट खुलते ही सभी बाहर भाग जाते हैं, मगर बेका वहां गिर जाती है। इसके पहले वो भाग पाए, जेफ उसको गोली मार देता है और बेका के मरते वक्त स्लीपर्स का नंबर 16 से 17 हो जाता है। हम देखते हैं कि बेका के मरने पर सभी दुखी होते हैं, जहां जैक कहता है हम लोगों को आगे चलते रहना होगा, नहीं तो हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। जहां जो उसको बहुत सुनाती है और उनकी लड़ाई हो जाती है, जहां रामी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्बान में झांक के देख। मैं जुबान का आदमी हूँ, मैं तेरी गांड तोड़। मगर वो उनको शांत करता है और एक साथ वो सभी आगे जाते हैं, जहां उनको एक सिनेमा थिएटर दिखता है, जहां थिएटर के हर सीट पर एक जानवर का सिंबल होता है। वहां ब्रूनो फ्री का समझकर एक बॉटल निकल जाता है। तभी उनको वो तीनों कार्टून दिखते हैं जो आरी लेकर घूम रहे होते हैं। वो सभी वहां से भागकर कब्रिस्तान में आ जाते हैं। उनके भागने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल होता है। फिर वो सभी आगे की तरफ चलते हैं, मगर ब्रूनो को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जहां ब्रूनो को उसकी बहन मिया का साया दिखता है। ब्रूनो अपने बहन के पीछे भागने लगता है और अपने दोस्तों से अलग हो जाता है। अपने बहन के तलाश में ब्रूनो अपने मौत के दरवाजे पर आ जाता है, जहां हमको एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां ब्रूनो फोन पर मार्गो से चैट कर रहा होता है। तभी उसकी माँ उसको कहती है कि मिया को बहुत पहले घर आ जाना चाहिए था, क्या तुम्हें कुछ पता है ब्रूनो की मिया कहाँ पर है? ब्रूनो कहता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है। जहां हम देखते हैं ब्रूनो की बहन मिया को अस्थमा था, जिसके वजह से वो रास्ते में मर चुकी थी। फिर बाकी सभी लोग भी वहां आते हैं, जहां ब्रूनो के नाम का दरवाजा खुला होता है। उसके साथ में सभी के नाम का वहां एक दरवाजा होता है, जहां जो अपने नाम के दरवाजे में जाती है और वो सीधे एक सफर के लिए निकल जाती है। इसका अगला एपिसोड नेक्स्ट संडे 12 PM पर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।